हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दो बातों को जानेंगे कि सक्सेस के लिए आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए कि आपको सक्सेस मिल जाए। दूसरा, सरकारी जॉब के लिए क्या ज़्यादा मायने रखता है, आपकी इंटेलिजेंस या आपके स्मार्टनेस, इसी बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स देखिए, जब हम किसी व्यक्ति को या किसी भी इंसान को हम सक्सेस होते देखते हैं, उसको सफल होते देखते हैं, उसको किसी भी फील्ड में सफल होते देखते हैं, हमें लगता है बहुत पैसा कमा रहा है। या जो सरकारी जॉब लेते हैं, बड़े-बड़े पदों पर जाते हैं, उनको देखते हैं तो हमारे दिमाग में ये आता है, यार ये इंसान कैसे पढ़ता है? ये क्या करता है? किस टेक्निक से पढ़ता है? और इसने क्या किया होगा कि इसको सफलता मिली, इसको सरकारी जॉब मिली? हम इतना दिमाग में अपने ये बैठा लेते हैं कि ये जो जिनको सरकारी जॉब करते हैं, ये कुछ अलग से काम करते हैं, ये या फिर ये यहाँ के प्राणी हैं ही नहीं, ये कुछ अलग ही इनके काम होते हैं। ये हमारे दिमाग में रहता है और हम ये सोचते हैं कि हम चाहे कितना भी पढ़ लें, लेकिन हमसे शायद ना हो पाए, क्योंकि हमारे अंदर आत्मविश्वास ही नहीं है। फ्रेंड्स देखिए, एक तो होते हैं इंटेलिजेंट लोग, जो कहते हैं कि उनमें उनकी बुद्धिमत्ता तेज होती है। एक होते हैं स्मार्ट स्मार्ट वर्क करने वाले लोग। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो कि जैसे आपने देखा होगा कि बहुत अच्छे-अच्छे परसेंटेज लाते हैं वो लोग पढ़ाई में, और वो उत्तर को अपने याद कर लेते हैं। बड़े-बड़े आंसर उनको याद हो जाते हैं। रटने की रट्टाफिकेशन उनको बहुत अच्छी होती है। तो हम लोग समझते हैं कि ये बुद्धिमान है, बुद्धिमत्ता इनके पास बहुत ज़्यादा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं दोस्तों, जो कि कम समय में ज़्यादा कर लेते हैं। आप लोगों ने गौर किया होगा कि आपका जब एग्ज़ाम आता है, आपको लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन जब आपका एग्ज़ाम आता है, तब आप देखते होंगे कि आप कितने समय में कितना कुछ सीख जाते हैं, कितना कुछ कर लेते हैं। तो दोस्तों, यही होता है स्मार्ट वर्क। स्मार्टनेस यही होता है कि आप मुश्किल परिस्थितियों में भी कैसे सिचुएशन को समझ जाते हैं और उस सिचुएशन का, उस मुश्किल परिस्थिति का आप इलाज भी ढूँढ लेते हैं, सॉल्यूशन भी आपको मिल जाता है। तो यही होता है स्मार्ट वर्क। दोस्तों, स्मार्ट वर्क करना बहुत ज़रूरी है। बुद्धिमत्ता आपके पास आजकल सभी थोड़े बहुत बुद्धिमान होते हैं, लेकिन जो स्मार्ट वर्क करता है वही आगे बढ़ता है। स्मार्ट वर्क का आपके पास होना चाहिए। आपका अभी एग्ज़ाम होगा और आप देखिएगा कि आप कम समय में कितना कुछ कर लेते हैं। जितना आज तक आपने नहीं पढ़ा है, उस 1 महीने में आप पढ़ डालेंगे। ये होती है स्मार्टनेस। और स्मार्टनेस तो आपको दिखानी होगी। अपने सक्सेस को आपको अगर सक्सेस लेनी है, उसके लिए आपको स्मार्टनेस दिखानी होगी। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि सफलता के लिए आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये पहले भी बता चुकी हूँ मैं आपसे कि आपको अगर सफलता लेनी है, सक्सेस लेनी है, तो उसके लिए आपको अनुशासित होना पड़ेगा दोस्तों। अनुशासन में आपको रहना पड़ेगा। देखिए, आप मोटिवेट तो हर रोज़ होते रहते हैं। आप किसी न किसी इंसान से मोटिवेट होते रहते होंगे। आप वीडियो भी देखते हैं, मोटिवेशन आपको मिल जाता है। लेकिन कितने दिन के लिए आप मोटिवेट रहते हैं? 1 दिन वो मोटिवेशन आपका रहेगा, 1 दिन, 2 दिन, फिर वो मोटिवेशन आपका खत्म हो जाता है और फिर से आप वही आलसपन में आ जाते हैं। फिर वही सोचने लगते हैं कि कल से पढ़ूँगा या पढ़ूँगी। तो ये मोटिवेशन हमेशा काम नहीं करता है दोस्तों। काम करता है आपके अनुशासन में रहना। आप किस तरह से अपनी दिनचर्या को लेकर चल रहे हैं। आप कितने अनुशासन में रहकर अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप अनुशासित जीवन जीते हैं, तो आपको सक्सेस तो ज़रूर मिलेगी, सफलता ज़रूर मिलेगी। और एक नियमित दिनचर्या आपकी होनी चाहिए। अपनी दिनचर्या को आप अपने हिसाब से उसको बनाइए। मैं ये नहीं कहती कि आप एक ऐसी दिनचर्या बना लीजिए कि आपको सुबह 4 बजे उठना ही उठना है। आप अपने हिसाब से अपनी दिनचर्या को अपने हिसाब से
अपने टाइम टेबल को करिए, लेकिन करना आपको डेली है। आपने जो अपनी दिनचर्या सोचा है, जो आपने दिनचर्या के बारे में आपने सोचा है कि मैं आज का मेरा यही रूटीन रहने वाला है, आज मैं इतने घंटे पढ़ाई करूँगा, तो वो घंटे आपको निकालने ही होंगे। उस दिन आपको वो घंटे निकालने ही होंगे। भले ही वो टाइम थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, वो अपने अनुसार आप कर सकते हैं। और सबसे अच्छा होता भी यही है, सबसे अच्छा टाइम टेबल वो होता है जो आपके अनुसार हो, जो आपको सूट करता हो। आपको किसी ने बता दिया सुबह 4:30 बजे उठ जाइए और पढ़िए, आपसे उठा ही नहीं जा रहा है, क्योंकि आप रात को लेट सोने वाले हैं और सुबह लेट जागने वाले, तो आप कैसे करेंगे दोस्तों? ऐसा नहीं है। आप अपने अनुसार अपनी दिनचर्या को सेट करिए। और फिर अगली बात यह है कि जो आप काम करना जा रहे हैं, आपको काम क्या करना है? आपको पढ़ना है। आपको किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, उसकी प्लानिंग एक दिन पहले से ही आपको करके रखनी है। आप रात को ही ये प्लान कर लेंगे, ये डिसाइड कर लेंगे कि कल मुझे इन सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है, इतना घंटा देना है, वो अपने अनुसार आप करेंगे। उसके अनुसार आपको अपने सब्जेक्ट की प्लानिंग करनी है और हर एक सब्जेक्ट को टाइम देते हुए चलना है। जो भी आपके एग्जाम में, आपके सिलेबस में दिया गया है कि ये पूछा जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी पढ़ाई को करना है। और दोस्तों, जब इस तरह से आप एक अनुशासित जीवन जीने के आदी हो जाएंगे और अनुशासन में रहने के आदी हो जाएंगे, अनुशासन में रहकर अपनी पढ़ाई को करेंगे, तो सक्सेस तो जरूर होंगे। दोस्तों, ये आपकी दिनचर्या रहनी चाहिए। आपको लगभग 7 से 8 महीने या 1 साल तक अगर आपने अनुशासन में जीवन जी लिया, अपनी दिनचर्या अपने अनुसार बना ली और डेली आपने पढ़ाई करने की आदत डाल ली, आप प्लानिंग के अनुसार कार्य करने लगे, तो आपको मैं लिख कर देती हूँ कि आपका सिलेक्शन होना तय है। आपकी दिनचर्या बहुत मैटर करती है आपके सक्सेस होने के लिए। आप कैसा जीवन जीते हैं? आप संयमित जीवन जीते हैं या आपकी दिनचर्या अस्त-व्यस्त है? कुछ पता ही नहीं है। पढ़ रहे हैं लेकिन 1 घंटा पढ़ रहे हैं, आधा घंटा पढ़ रहे हैं या फिर ना ही पढ़ रहे हैं तो भी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको सक्सेस लोगों में अपनी गिनती करवानी है, तो आपको अनुशासन में रहना होगा और नियमित दिनचर्या आपको बनानी होगी और आपको अपनी 1 दिन पहले ही प्लानिंग भी करनी पड़ेगी कल की, कि आपको किस तरह से क्या करना है। वो आप अपने अनुसार करिए। मैंने पहले भी कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको सुबह 4 बजे उठना है और रात को 12 बजे तक, 3 बजे तक, 4 बजे तक पढ़ना है। ऐसा नहीं है दोस्तों, एक इंसान की कुछ लिमिट होती है, तो आप अपने अनुसार करें अपनी दिनचर्या को, और तब देखिएगा आप सक्सेस तभी होंगे, किसी के बताए से नहीं। कि आपको किसी ने बता दिया कि आप इस समय ये पढ़िए, इस समय ये पढ़िए, इस समय ये पढ़िए, देखिएगा आप 2-4 दिन वो करके, उस टाइम टेबल को अपना करके फिर अपने ही अनुसार अपना शेड्यूल आपको बनाना पड़ेगा। हर एक इंसान का शेड्यूल, अपना पढ़ने का तरीका उसका अलग होता है। तो अपने अंदर स्मार्टनेस लाइए फ्रेंड्स, स्मार्टनेस होनी बहुत ज़रूरी है। काम को करने का तरीका, आप कितनी जल्दी मुश्किल परिस्थितियों में उस काम को कर लेते हैं, कितने अच्छे तरीके से कर लेते हैं, यही होती है स्मार्टनेस। तो स्मार्टनेस दिखाइए और जिस दिन आप स्मार्ट बन गए, उस दिन आप सक्सेस ज़रूर हो जाएँगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।